स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर में हमने बात की थी, जो हमारे पास एसी जनरेटर था, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, के वहां पर जब हम रोटेट करते हैं किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करते हैं, सो एक्चुअली वो रोटेशन जो मैकेनिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं वो हमें आउटपुट में मिलती है, वो एनर्जी एज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो एसी जनरेटर एक ऐसा डिवाइस था जिसको हमने यूज किया था मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पर उसका एक रिवर्स हम पढ़ेंगे, रिवर्स फिनोमिनन, कि हम एक्चुअली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह प्रोवाइड करते हैं। दो परमानेंट मैग्नेट्स हैं, आप ये देख रहे हैं, दो परमानेंट मैग्नेट्स, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। इन्हीं दो मैग्नेट्स के दरमियान हमने उसी तरह एक कॉइल रखा हुआ है, उसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन थोड़ी सी इसमें डिफरेंस है कंस्ट्रक्शन में, जो हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे करंट पास करते हैं। डीसी मोटर है तो डायरेक्ट करंट इससे पास करते हैं। जब हम इससे डायरेक्ट करंट पास करते हैं, सो इस कॉइल में अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हम करंट पास करते हैं किसी कंडक्टर से, या आप जो है किसी चार्ज को मोशन में पढ़ते हैं, सो जब वो मूवमेंट में होता है चार्ज, सो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सो एक इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों फील्ड्स इंटरैक्ट करते हैं। सो उन दोनों फील्ड्स की वजह से जब वो इंटरैक्ट करते हैं, सो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो कैंसिल होते हैं और दूसरी डायरेक्शन में वो एड अप हो जाते हैं। सो टर्निंग इफेक्ट उसमें आ जाता है, यानी ज्यादा कंसंट्रेशन वाली पोटेंशियल से कम कंसंट्रेशन वाली पोटेंशियल की तरफ वो मूव करता है। तो इसी तरह जो हमारे पास रोटेशन है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय फ्लोइंग द करंट। यानी एक्चुअली हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड किया, और उस इलेक्ट्रिकल करंट की मदद से हमने प्रोड्यूस की रोटेशन इस कॉइल में। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। अब अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, कंस्ट्रक्शन में उसी तरह की दो हमने मैग्नेट्स शो किए हुए हैं, लेकिन ये कौन से शेप में है, कनकेव शेप में। चूंकि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जब आप रेडियल फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, रेडियल फील्ड, सो आपके पास कनकेव शेप के मैग्नेट्स होने चाहिए, ताकि हर जगह पर जो फील्ड है, एक तो इसकी जो प्लेन है, चूंकि रोटेट करती है, तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होगी, रेडियल फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इसके एलॉन्ग होगी हर एक पॉइंट पर। सो ये हम कनकेव मैग्नेट्स जो है वो यूज करते हैं। आप देख रहे हैं नॉर्थ भी इस साइड से कनकेव है, साउथ भी कनकेव है। अब अगर आप देखें, इसके अंदर हमने कॉइल रखा हुआ है, कॉइल को हम एक आयरन कोर पर भी रखते हैं। आयरन कोर जो है एक्चुअली वो क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, जो जनरेटर में हमने देखा था। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर इंक्रीज होता है आयरन कोर से, क्योंकि वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है। इसी तरह कॉइल को जब हम यहाँ पर रखते हैं, उसको हम फिर कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से। एक्सटर्नल सोर्स यानी बाहर से जो जिस चीज से हम उसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, करंट प्रोवाइड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल सोर्स। तो एक्सटर्नल सोर्स बैटरी या किसी भी चीज से आप इसको कनेक्ट करते हैं। अब देखें, ये आपको बैटरी नजर आ रही है जहां से हम उसको कनेक्ट करते हैं, ये बैटरी कंसिडर कर लें। आप कोई भी टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट कर ले, ये बैटरी, ये जो लॉन्गर साइड है दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अब देखें, इसी इन्हीं दो बैटरी के जो कनेक्शंस है, इनको यहां पर हमने कनेक्ट किया हुआ है दो ब्रशेस के साथ। आप देख रहे हैं ये दो ब्रशेस हैं, राइट साइड पर एक ब्रश, इसको आप बी का नाम दे दें, एक ब्रश राइट साइड पर है और एक ब्रश जो है वो लेफ्ट साइड पर है, इसको बी प्राइम का नाम दे दे। दो ब्रशेस है, एक्चुअली कार्बन के हैं, जो कि हम इलेक्ट्रिकल कंटेक्ट के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ये इनके ऊपर प्रेस करते हैं हम। और अब ब्रशेस के आगे आप देखें, हमने दो स्प्लिट रिंग्स दिखाए हुए हैं, स्प्लिट रिंग्स या कम्यूटेटर इसको हम कहते हैं। देखें, ये जो येलो कलर के, येलोइश कलर के नजर आ रहे हैं जो ब्रशेस के साथ है, एक ये और एक ये स्प्लिट रिंग्स, यानी एक्चुअली हमने रिंग को हाफ किया हुआ है। स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग क्या करते हैं, एक्चुअली करंट की सेंस को रिवर्स करते हैं, जो हम देखेंगे इसमें। सो ये हमारे पास इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है। अब अगर हम करंट प्रोवाइड कर ले यहाँ पर, यानी इस बैटरी से हम करंट प्रोवाइड कर ले, जहाँ आपको कन्वेंशनल डायरेक्शन यहाँ पर नजर आ रही है, जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन वो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। देखिए, ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, यहाँ पर कॉइल में करंट यू मूव कर रही है। अब अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देखें, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो यू होगी, इस डायरेक्शन में
नॉर्थ से साउथ तक, जो कि हम फ्यू लाइंस यहाँ पर शो कर रहे हैं। अब जब आप इससे करंट पास करेंगे सो इस कॉइल में अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यानी एक इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल आप उसको नाम दे दे बी एक्सटर्नल, बी एक्सटर्नल जो कि हम परमानेंट मैग्नेट्स हमने लगाए हुए हैं, और एक इसमें बी इंटरनल प्रोड्यूस हो रहा है जो कि हम करंट इससे पास करते हैं तब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो देखिए जब एक फील्ड हो तब वहां पर फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि एक फील्ड के साथ दूसरे फील्ड का इंटरेक्शन जरूरी है, तब जो है इसमें टर्निंग इफेक्ट आएगा। तो इसीलिए जब हम करंट पास करते हैं तो उसके साथ हम एक एक्सटर्नल मैग्नेट भी रखते हैं ताकि दोनों फील्ड की इंटरेक्शन हो, तब वहां पर टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। तो जब आप इससे करंट पास करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आप इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर यूज कर लें, यानी आपकी जो लेफ्ट हैंड का जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फोर फिंगर आप रख ले इन द डायरेक्शन, ये इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, जो फोर फिंगर है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। इसी तरह जो मेडल फिंगर है, ये रूल हम पढ़ चुके हैं कई बार, जो मेडल फिंगर है वो आ जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इन तीनों फिंगर्स को आपने म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, ये इन डायरेक्शन ऑफ करंट आएगा, और जो थंब होगा वो एक्चुअली देगा आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या देगा आपको? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो आप इजीली यहां पर देख सकते हैं कि अगर आप लेफ्ट हैंड को इसी तरह स्ट्रेच कर ले तो बी फील्ड की डायरेक्शन में मेडल फोर फिंगर रख के, करंट की डायरेक्शन में मेडल फिंगर रख के, सो आप इजीली देख सकते हैं। क्योंकि ये कन्वेंशनल के लिए हम पॉजिटिव चार्जेस के लिए फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए नेगेटिव चार्जेस के लिए यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी फोर्स की डायरेक्शन फिर क्या होगी? अपोजिट। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव चार्जेस हैं तो उसके लिए सपोज फोर्स अपवर्ड है, तो इसी तरह नेगेटिव चार्जेस के लिए फोर्स क्या होगा? वो डाउनवर्ड होगा। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्जेस के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो इसीलिए जो चूंकि यहाँ पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो फोर्स होगा वो फिर डाउनवर्ड होगा अगर यहाँ पर अपवर्ड आ रहा है, और यहाँ पर अगर कन्वेंशनली डाउनवर्ड आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए अपवर्ड होगा। सो आप क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यू इलेक्ट्रॉन्स के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यू फोर्स लगेगा, और इस कॉइल इस साइड में देखे करंट की डायरेक्शन नीचे है तो यहाँ पर यू फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। सो दोनों एक कपल प्रोड्यूस करते हैं, तो उस कपल की वजह से क्या होता है, ये टर्न कॉइल जो है टर्न करता है, उस टर्निंग की वजह से क्या होता है? टॉर्क प्रोड्यूस होता है। उस टॉर्क को हमने मैथमेटिकली भी देखा था कि मैथमेटिकली जो हमारे पास फॉर्म है उस टॉर्क का हमने कैलकुलेट किया था, वो टॉर्क इज एक्चुअली इक्वल टू एन एन आई बी ए कॉज ऑफ अल्फा। इसको हम डिराइव कर चुके हैं, अगर थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर ले, टा जो है वो टॉर्क है, एन जो है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है इस कॉइल में, आई इलेक्ट्रिक करंट है, बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ए एरिया है ऑफ द कॉइल, कॉज जो अल्फा है वो एंगल है एट एनी इंस्टेंट जो इसके साथ बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। सो ये टार्क उसमें प्रोड्यूस होता है। अब जो टार्क प्रोड्यूस होता है जब हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, यानी 180 डिग्री पे जब हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, सो आप देख रहे हैं कि यहां से हम उसको करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जब हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए, सो ये वाला जो ब्रश है देखें, ये वाला ब्रश क्योंकि ये भी इसके साथ कनेक्टेड है, ये भी टर्न करता है, सो ये ब्रश यहाँ पर आ जाएगा, ये ब्रश, और सॉरी ये जो स्प्लिट रिंग है ब्रश यहाँ पर कनेक्टेड है, वो फिक्स्ड है, ये स्प्लिट रिंग यहाँ पर आ जाएगा और ये स्प्लिट रिंग जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। सो फिर आप देखेंगे कि करंट की जो डायरेक्शन है वो इस कॉइल में रिवर्स हो जाएगी। जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो इसी तरह जो उसकी टर्निंग इफेक्ट है, जो टार्क है, वो क्या करता है, वो कंटिन्यू रखता है। यानी एक्चुअली जब हम सेंस रिवर्स करते हैं, सेंस ऑफ करंट जब हम यहाँ पर रिवर्स करते हैं, सो एक्चुअली वो क्या करता है, वो टॉर्क को कंटिन्यू रखता है। अगर हम सेंस ऑफ करंट उसी तरह रखें, सो फिर क्या होगा, अब यहां से करंट जा रहा है सपोज यू इस डायरेक्शन में, ये साइड जब इस साइड पे आ जाएगा, सो फिर करंट यहां से टार्क जो है वो रिवर्स आ जाएगा। यानी 180 डिग्री पे जब हम क्या करते हैं, उसकी सेंस जो है वो अपोजिट बनाते हैं। सो इसी अगेन इसको आप देखें, ये 180 डिग्री जब रोटेशन कंप्लीट करता है जो, तो सेंस ऑफ करंट जो है वो अगर हम रिवर्स ना कर ले, यानी पहले इस साइड से करंट इंटर हो रहा है, इस साइड से करंट इंटर हो रहा है, और फिर जब ये यहां पर आएगा, तो देखिए
अगर हम रिवर्स ना कर ले, फिर यहाँ से ये वाला साइड, यहाँ से करंट एंटर होगा, अगर हम करंट की सेंस रिवर्स ना करें सपोज, सो फिर यहाँ पर देखिए रिवर्स टार्क प्रोड्यूस होगा। सो आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर है जो हम फैंस में या बाकी चीजों में यूज करते हैं, उसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरह के टार्क प्रोड्यूस हो सकते हैं, जो कि एक्चुअली मोटर को रन नहीं करेगा फिर। सो इसी तरह हम सेंस ऑफ करंट को रिवर्स करते हैं ताकि जो टार्क है वो कंटिन्यू रहे, यानी पहले यहाँ से करंट प्रोवाइड कर ले, फिर ये यहाँ पर आ जाए, तो उसी साइड से फिर करंट प्रोवाइड करे, तो इसी तरह जो कंटिन्यूएशन ऑफ टार्क है, कंटिन्यूएशन ऑफ टर्निंग इफेक्ट है, वो इसी तरह हम मेंटेन रख सकते हैं। सो ये एक्चुअली एक सिंपल प्रिंसिपल था हमारे पास डीसी मोटर का, किस तरह हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में।